साथियों देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गणित परिचय जो कि क्लास 5वां का है। इसमें का जो 1 नंबर क्वेश्चन है शब्दों में लिखना है। एक का ए नंबर है। देखिए इसमें ए नहीं कहा है कि भारतीय संख्या पत्ती में लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है, ये क्या है इसमें नहीं दिया है। सिर्फ ये कहा है कि शब्दों में लिखिए, यानी हम लोग का जो शब्द होता है क्या है, भारतीय संख्या पत्ती में ही लिखा जाता है। एक का क नंबर देखिए, यहाँ क नंबर में है कि 12,004 है, इसमें 12,004। तो भारतीय संख्या पत्ती में लिखने के लिए लास्ट में 3 गो अंक एक साथ में लिखा और बोला जाता है, बाकी 2 गो अंक एक साथ में लिखा और बोला जाता है। इसमें का देखिए, अब ये कितना लिखा है 2 अंक 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे 12। लेकिन अब यह देखेंगे कि इकाई में आ रहा है कि हज़ार में आ रहा है कि लाख में आ रहा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में आ रहा है तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ये 12,000। तो लास्ट में 4 के पहले डबल जीरो है तो ये 4 ही पढ़ाए गए, 12,004 हो जाएगी। ख नंबर देखिए 70, 7, 90। तो लास्ट में 3 गो अंक एक साथ, बाकी 2 अंक एक साथ, ये 70 है तो 70 हो गई। 70,000 कि हज़ार आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 70,790, 790, 9 आधा ब 90। ग नंबर देखिए 100,701, 3 गो अंक एक साथ, 2 अंक एक साथ, 1 अंक एक साथ। लास्ट में 1 अंक बचा है तो 1 ही अंक लिखाई गई, तो ये कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे 1। अब ये देखेंगे कि हज़ार आ रहा है कि लाख में आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख आ रहा है, यहाँ लाख लिख देंगे 1 लाख। अब 0 का मतलब कुछ नहीं है, हज़ार इसमें नहीं दिया है कोई भी अंक, केवल 0 लिखा है। अब लास्ट में देखिए 701 है तो यहाँ 701 हो जाएगी, 701 हो जाएगी। ग के बाद में घ नंबर देखिए 590, 590 और 002। तो लास्ट में 3 अंक एक साथ, बाकी 2 अंक एक साथ। लास्ट में 1 अंक बचा था, 1 अंक लिखेंगे यहाँ 5। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख आ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे लाख। अब डबल अंक यहाँ लिए हैं तो ये कितना पढ़ाएगा, 90 पढ़ाएगा, तो यहाँ 90 हो जाएगा, 9 आधा ब 90। तो ये 90 जो है वो हज़ार में आएगा, यहाँ हज़ार हो जाएगा, 90,000। लास्ट में कितना है 2 है। घ के बाद में अब अंग इसमें नहीं है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि अंकों में लिखना है, या शब्द में दे दिया है और लिखना है कि इसमें अंक में लिखना है। तो 46,301 क में है 46,301 होता गया। क के बाद में ख नंबर देखिए, ख में है 29,000, तो यहाँ 29 लिख देंगे, 29,000 कितना 411, 411। ग नंबर, ग में है 5,20,069, 5,20,069, यहाँ 0 लिख देंगे, आज 6 9 लिख देंगे, ताकि सैकड़ा इसमें नहीं दिया है तो क्या है, इसमें 3 अंक रहना चाहिए। 20,000 तभी होगा जब इसमें 1 0 यहाँ बैठाएंगे तब। घ के बाद में घ नंबर देखिए, घ में है 8,08, 8,08। तो लाख देखिए हम इसको इकाई मान लेंगे, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख आ रहे हैं। अगर यहाँ लास्ट में कितना कहा है 8 का है तो 8 हो गया। बाकी जो अंक है यहाँ हम 0 0 लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख आ गया, तो यहाँ 0 0 0 0 हो तो गया। घ के बाद में अंग नंबर क्वेश्चन 25,03,000, 25,03,000, इकाई मान लेंगे पूरा को लाख। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इतना हो गया। अब 300, लास्ट में कितना है 300 है, यहाँ 3 लेके 00 300, आई 25 लाख हो गया ही। अब हज़ार में 2 अंक क्या है खाली हैं, तो यहाँ 00 लिख देंगे। 72,07,000, अंक के बाद है 72 लाख, 72,07,000, 72,07,000, तो यहाँ 07 लिखेंगे। तक क्यों, क्योंकि हज़ार में 2 अंक रहता है, लाख में 2 अंक रहता है कि नहीं, और अंतिम में 3 अंक रहता है, अंतिम में कितना रहता है 3 अंक रहता है, तो 72,07,000, तो 7 यहाँ 3 को 0 हो गया। अब देखिए इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 के बाद में 3 का क नंबर संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखना है, या विस्तारित रूप में दे दिया है। देखिए इसमें 2 और 3 4 गो 0 है,
इसमें 5 गो जीरो है, इसमें 4 गो जीरो, इसमें 3 गो जीरो, डबल जीरो, जीरो और एक भी जीरो नहीं, यानी क्या है घटते क्रम में जीरो है। तो 7 7 8, 7 7 8, 9 6 5 हो जाएगी, 9 6 5। ये हो गया लघु का मतलब कौन सा होता है, छोटा होता है, छोटा रूप हो गया ये। क के बाद में ख नंबर, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस के बाद में 0, फिर प्लस के बाद में 0, फिर प्लस के बाद में 5, 0 2 1, 0 2 1 हो तो गया ये। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 का क नंबर विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखाता है, पहला 5 है, यहाँ 5 5 लिख देंगे और 5 के बाद में अंक गिनेंगे, 2 और 3 5, तो यहाँ 5 की जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ प्लस, और तो 5 लिखा गया। अब लिखा गया यहाँ 4 4 4 पर 4 गो जीरो लिखाई गई, 1 2 3 4। फिर प्लस 3 पर 3 गो जीरो, 3 पर 1 2 3 3 गो जीरो। फिर यहाँ 2 पर डबल जीरो, 2 पर डबल जीरो। फिर यहाँ 1 पर 1 जीरो, फिर लास्ट में जीरो है तो जीरो लिखा जाएगा। क के बाद में ख में देखिए यहाँ 30 लाख 101 है, 30 लाख 1 2 3 4 5, कितना अंक है 3 के बाद में, 1 और 2 3 3 3 6 गो अंक है। तो 3 3 6 गो अंक रहेगा, यानी 6 गो जीरो रहेगा। इसके बाद में 3 गो जीरो है लगातार, तो 1 2 3, फिर यहाँ 1 है, 1 के बाद में डबल अंक है तो डबल जीरो यहाँ लिख देंगे, फिर बीच में जीरो है तो जीरो और लास्ट में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ख के बाद में ग में देखिए, ग में है 40 लाख 201 है, तो 4 लिख देंगे और 6 गो अंक है। 4 के बाद में कितना अंक है, 3 और 2 5 1, 6 गो अंक है, तो 6 गो जीरो यहाँ लिखेंगे, 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो। फिर यहाँ देखिए बीच में 3 गो जीरो हैं तो 3 गो यहाँ प्लस लिख देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0। 2 के बाद में डबल अंक है तो यहाँ डबल जीरो, फिर बीच में जीरो है, लास्ट में 1 है, यही ना है ये। अब देखिए इसमें कह रहा है कि स्थानीय मान लिखें और 5 का क नंबर स्थानीय मान लिखना है, 52 3 12, 52 3 12, यही ना है ये। और ई क्या है, संख्या है 52,312 एक संख्या है। तो इस संख्या में 3 का स्थानीय मान लिखना है। देखिए अब देखिएगा इसमें 3 कहाँ है, यहाँ 3 है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखना है। नहीं, इसका जो संख्या है ये 3, ये संख्या है कितना, ये कौन स्थान पर है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और 3 के बाद में कितना अंक है, 2, तो डबल जीरो हो गया इसका आंसर। यानी 3 का स्थानीय मान 300, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, यानी 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसमें लिखना है 4 का स्थानीय मान। देखिए फिर ऐसा ही लिखिएगा, क के बाद में 4 का स्थानीय मान है, 4 का देखिए 4 है यहाँ, है कि नहीं। अब 4 के बाद में 3 गो अंक हैं तो 3 गो यहाँ जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो हो गया इसका आंसर। ख के बाद में ग में देखिए, ग में इसमें 1 का स्थानीय मान कर रहा है। देखिए शुरुआती में 1 है कि नहीं, तो 1 के बाद में 4 गो अंक है तो 1 पर 4 गो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अगर यहीं पूछ दिया जाएगा कि प्रत्येक अंक का इस संख्या जो है, ये दिया नहीं, देखिए ये दे दिया, हम बता दिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है हम आपको बता रहे हैं, 52 3 12। अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान लिखिए, तो देखिए कैसे दिखाई गई, इस तरह से आप तीर के निशान दे दीजिएगा। देखिए 2 है, 2 क्योंकि 2 इकाई हैं, यहाँ 1 से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, 1 क्या है दहाई है, 10 से गुना कीजिएगा 10 हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यहाँ 3 है तो 3, 2 है तो यहाँ 2 और 5 है तो 5 लेकर आएगा। अब 3 क्या है, सैकड़ा है, तो 1 पर डबल जीरो, 3 एकम 3 300। अब एक क्या है सैकड़ा का, इसमें 1 जीरो 2 जीरो, 1 पर 3 जीरो, 1 पर 4 जीरो, ऐसा ही 2 एकम 2, 2 पर 3 जीरो, 5 एकम 5, 5 पर 4 गो जीरो। अगर देखिए अब शॉर्टकट में देखिए इस तरह से बनाइएगा तो बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर शॉर्टकट में बनाइएगा 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिख दीजिएगा, कितना अंक है 4 गो, तो 4 गो जीरो हो गया इसका आंसर। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए, इसमें एक संख्या दे दिया है 4,32,148। इसमें 4 के स्थानीय मान का
अंतर लिखना है। देखिए इसमें 4 जो हैं वो 2 बार आया है, एक यहाँ है, तो ई वाला 4 का स्थानीय अंक कितना हो जाएगा, 4 यहाँ लिख देंगे और 4 के बाद में कितना अंक है, 2 और 3 5, 5 को यहाँ 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और फिर एक यहाँ भी 4 है कि नहीं, तो 4 का स्थानीय मान 4 तो होगा, लेकिन 4 के बाद में अंक है कितना, 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ लिख देंगे। अब अंतर कह रहा है तो अंतर का मतलब घटा दीजिए, यहाँ 0, 10 में से 4 घट जाएगा 6, यहाँ 9 9 9 और 3 हो जाएगा, होता क्या इसका आंसर 6 नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 6 का क नंबर, तो 5 गुना यहाँ लिख दीजिए, 2 3 4 5, और 8 अंक का सबसे बड़ी संख्या 8 गुना, 20 अंक का सबसे बड़ी संख्या 20 गुना, 40 अंक का सबसे बड़ी संख्या 40 गुना, आ गया समझ। ऐसा ही 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 2 गुना, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना। ख नंबर देखिए यहाँ 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जहाँ कह देगा छोटी संख्या तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखना होगा। अब कितना हम 0 लिखेंगे ताकि 4 गो अंक हो जाएगा, तो 3 को 0। 20 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 19 को 0 हो जाएगा। ऐसा ही 10 अंक का सबसे छोटी संख्या 1 पर 9 को 0। ग नंबर देखिए 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। देखिए ये संख्या दिया है 4 5 1 3 0 से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, तो सबसे पहले यहाँ 5 लिख देंगे क्योंकि बड़ी संख्या बनाना है। और तब 4 3 1 4 3 1 लास्ट में 0 होता है क्या सबसे बड़ी संख्या। ग के बाद में घ नंबर देखिए यहाँ, घ में है 1 4 3 2 1 6 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1, तब यहाँ 2, तब 3 4 6, 1 2 3 4 6 होता गया। जहाँ कह देगा छोटी संख्या और अलग अलग दिया रहेगा तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे हम, और जहाँ कह देगा बड़ी संख्या तो सबसे पहले देखेंगे कौन बड़ है वहीं लिखेंगे हम। घ के बाद में अंग नंबर, इतना के ठीक बाद की, यानी बाद की मतलब अनुवर्ती, इसके बाद की संख्या 69 है तो 70 हो जाएगी, 34 5 7 0 हो जाएगा। अंग के बाद में यहाँ च नंबर, च में है 10,000 के ठीक पहले की संख्या, 10,000 के पहले की संख्या 9,999 हो जाएगा। 6 इन्हें देखिए यहाँ 3,999 है ना, तो इसमें कह रहा है कि ठीक पहले की संख्या कौन सा होगा, तो पहले की संख्या हो जाएगा ये 99 है, तो ये कम कर दीजिए। पहले का मतलब ये वो कम, जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 के पहले कौन संख्या होगा, 9 होगा, 9 के पहले 8 होगा, यही ना होगा ये। इसमें बाद नहीं कहा है, बाद कहता तो 10 के बाद वाला संख्या 11 हो जाएगा। ऐसा ही बाद का मतलब बढ़ते क्रम और पहले का मतलब घटते क्रम, तो 3,999 की पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या जो हो जाएगी ये कम कर दीजिए, 99 में से 98 हो जाएगा, 3,998 होता गया ये। अब देखिए 6 अंक की सबसे छोटी ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर देखिए, इसी में बन जाएगा जो में। देखिए यहाँ 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम बताए हैं कि छोटी जहाँ कह देगा संख्या तो 1 पर 0 की संख्या लिखेगा, तो कितना 0 रहेगा ताकि 6 गो अंक हो जाएगा, तो 5 को 0 रहेगा, तो 2 2 4 1 5 को 0 6 अंक हो गया। और सबसे छोटी संख्या होगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ 5 गो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जहाँ कह देगा बड़ी संख्या तो 5 को 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9। अब कह रहे कि अंतर कितना होता है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। 10 में से 9 घट जाएगा 1, 9 में से 9 घटेगा 0, 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 यानी इसका जो आंसर आ जाएगा ये 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा ये। तो झ के बाद में झ भी देखिए, यहाँ झ में है देखिए पैटर्न देख करके खाली स्थानों को भरना है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का क नंबर देखिए, यहाँ क में है देखिए 20,000 20,000 20,000, यानी सब में 20,000 है कि नहीं। अब हम देखना है कि हमें कि ये कितना कितना बढ़ रहा है। इसमें 20,000 जब है तो 20,000 में 100 जब जोड़ दीजिएगा तो 20,100 हो जाएगा, फिर 20,100 में फिर 100 और इसमें जोड़ दीजिएगा तो 20,200 है। ऐसा ही देखिए ये 100 बढ़ रहा है, तो इसमें 3 को और संख्या लिखना है। तो ये देखिए 20,100 20,200 तो 20,300 हो जाएगा, फिर यहाँ 20,400 हो जाएगा, फिर 20,500 हो जाएगा। ख के बाद में ग नंबर देखिए 95 95 95, यानी सभी में क्या है यह 95 है।
अब देखिए इसमें तो घट रहा है, 600 है तो इसमें आ जाएगा 500, इसमें 400, इसमें 300, इसमें 200, इसमें 100, और सभी में क्या रहेगा 95 95 रहेगा ही। तो यानी ये 100 घट रहा है इसमें, तो यहाँ क्या भराएगा, जब देखिए इसमें 600 है तो 100 कम इसमें हो गया है, इसमें 100 और कम हो गया है 400, तो यहाँ इसमें 100 और कम हो जाएगा 300, तो 95,300 हो जाएगा। यहाँ क्या भराएगा 95,200, 95,200, यहाँ 95,100 हो तो गया ये। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन, ग में है 12,000, 14,000, 16,000। देखिए हमें ये देखना है कि कितना कितना बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, 12 से हो गया है 14, 14 से 16, और 16 से 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 2,000 बढ़ रहा है। इसमें कितना हो जाएगा 20,000, यहाँ हो जाएगा 20,000, तब हो जाएगा 20 2 22,000 हो जाएगा ये। 22 के बाद में यहाँ 24,000, 2,000 और जोड़ दीजिएगा तो। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 9 नंबर में है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ चमक रहा है बोर्ड, बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोट संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे देखिए यहाँ 45,000 है, यह कितना है 45,000, यह 12,000, यह 33,000, यह 26,000 और यह 37,000। तो सबसे छोटा जो संख्या इसमें यह 12,000 है, तो 12,689 सबसे छोट संख्या है। इससे बड़ संख्या कौन सा है, थोड़ा सा 26,000 है, 26,890। इससे बड़ संख्या कौन सा है, सही से नहीं दिखाई दे रहा ना, 26,890 है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा क्या है 33,333, 33,333। और इससे बड़ संख्या कौन सा है 37,600, 37,600। और सबसे बड़ जो संख्या है वो 45,389 है। होता गया, यह हो गया बढ़ते क्रम। अब 9 के बाद में यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि घटते क्रम में सजाना है आप लोगों को। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे देखेंगे सबसे बड़ संख्या है कौन। तो बड़ संख्या देखने के लिए इसमें 3 2 5 गो अंक हैं, इसमें भी 5 गो अंक, 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 यानी सभी में क्या है 5 5 गो अंक है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ संख्या है कौन, इसलिए 10,000 है, यह 16,000, यह 10,000, यह 10,000, यह 14,000। तो सबसे बड़ संख्या इसमें है 16,000। तो 16,000 इसमें पहले लिखेंगे यहाँ 16,000। अब इससे देखिए छोट कौन सा है, थोड़ा सा 16,000 से छोट 14,000 है, तो यहाँ 14,300 है, 14,300। अब इससे छोट जो है 3 बार 10,000 आया है, तो अब 10,000, यह 10,000 पूरा राइट 10,000 है, यह 10,800 है और यह 10,500 है। तो इससे छोट जो होगा 10,800 होगा, 10,800 हो जाएगा। और इससे छोट होगा 10,500, और सबसे जो छोट हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। अब रोमन संख्या है, आइए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन। रोमन संख्या में 1 से क्या होता है 10 होता है, अब VII से क्या होता है 7 होता है, यानी 17 हो जाएगा ये। यही ना कह रहा है कि हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखना है, तो 17 हो जाएगा। क के बाद में ख नंबर देखिए, यहाँ LX से होता है 60, IV से 4, 60 को 4 को 64 को, तो 64 हो जाएगा ये। ख के बाद में ग नंबर देखिए, ग में है X से होता है 10, IX से होता है 9, तो 10 9 19 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 19। ग के बाद में घ नंबर देखिए, यहाँ घ में है LXX से क्या होता है 70 होता है, IX से 9, तो 70 9 79, तो यह हो जाएगा 79। इतना आसान। अब यह जोड़ है, तो जोड़ तो सब किसी को पता है कैसे कैसे बनेगा जोड़। घटाव भी बना लीजिएगा आप, गुना भी बना लीजिएगा। देखिए भाग हम बना रहे हैं, जोड़ आसान है। 6 6 12 12 5 12 5 17 के साथ हासिल 1, 7 1 8 6 14 14 1 15, ऐसा ही क्या है सबके सब जोड़ ऐसा ही बनेगी। अंतर्गत देखिए घटाव ऐसा ही बनेगी। जैसे मान लीजिए ये घटाव हम बना रहे हैं घ नंबर कि घटाव जब 5वीं क्लास में आप चले गए हैं तो क्या है घटाव आसान ही होगा। 400 212, 400 212 में से 1 66 3 40, 1 66 3 40, ये ना है 3 40 है, घटा दीजिए। अब
2 में से 0 आसानी से घट जाएगा, यह 2 हो जाएगा, लेकिन 1 में से 4 नहीं घटेगा, इसी पैंचा में आएंगे। 11 में से 4 घट जाएगा, 7 बचेगा ही। अब 1 बच गया है तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, इसी को पैंचा में आएगा, तो यह देगा इसको, ये तो यह दे देगा इसको। तो 11 में से 3 8 3 11, ये कितना बच गया, 9 में से 6 घट जाएगा 3, ये भी 9 बचा है, 9 में से 6 घट जाएगा 3, ये 3 बचा, 3 में से घट जाएगा ये 2 बचा है। हो तो ये ख देखिए, अब जो यह गुना है ये भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि गुना भी चौथा क्लास में बहुत भारी भारी आप लोग पढ़ करके तब यहाँ आए हैं, और भागा भी पढ़े हैं आप लोग, इतने ये तो आसान है भागा। 14 नंबर का घ में देखिए, यह 18 से भाग करना है 62 और 10 यानी 6210 में भाग करना है। तो 18 में कितना अंक है, 2 अंक हैं, तो इसमें भी हम 2 अंक ही लेंगे। तो ये कितना हो गया है 62, तो 18 का पढ़ा पड़िए, 18 चौका 72, सर यहाँ 18 तिहाई 54, 18 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 18 तिहाई 54, क्योंकि इसके करीब हम पहुँचेंगे, इससे हम अधिक जाएंगे नहीं। 18 तिहाई 54, 12 में से 4 घट जाएगा, 12 में से 4 घट जाएगा, 8 बचेगा ही, 5 में से 5 घट जाएगा ही, खत्म। अब यहाँ 1 उतार दीजिए, यहाँ 18 चौका 72, 18 95 बहुत अधिक हो जाएगा ही, 11 में से 2 घट जाएगा ही, 9 2 11, 9 हो जाएगा ही, ये तो 7 7 कट जाएगा, यहाँ 0 उतार दिया, 18 5 90 हो तो गया। ऐसा ही क्या है, ये भी बनेगा 32 और 65, 65 हम बना रहे हैं 65। देखिए यहाँ 14 का 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 65 से डिवाइड करना है 80 9 25 से, तो 65 में कितना अंक है, 2 अंक है, इसमें भी हम 2 अंक लेंगे। तो 65 के पढ़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 130 हो जाएगा, जबकि यह बहुत अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 1 बार ही पढ़ेंगे। जब 65 से 80 बड़ा है तो कट जाएगा, 65 है कम, 65, 10 में से 5 घट जाएगा, 5 ये कितना बचा 7, 7 में से 6 घट जाएगा 1, अब यहाँ 9 उतार देंगे। तो 65 देखिए, 65 को हम अनुमान लगाएंगे 60, 6 तिरका 18, 180, यह अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 130 जाएगा, इसका मतलब है कि हम 2 बार ही पढ़ेंगे। 5 दूनी 10 और 6 दूना 12, 12 1 13, 130, 9 में से 0 कट जाएगी 9, 5 में से 3 कट जाएगा 2 ही तो कट जाएगा ही। अब यहाँ 9 उतर चुका है, अब यहाँ 2 उतारेंगे, यहाँ 2 भी उतार दिए हैं, 229 है। अब 60 हम अनुमान लगाए हैं, तो 6, अब 60 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 292 के करीब हम पहुँचेंगे। तो 6 5 30, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 300 चला जाएगा, 6 चौका 24, 4 बार ही पढ़ेंगे, 4 5 20 हासिल 2, 4 6 24, 24 2 26, 2 में से 0 घटेगा ही 2, 9 में से 6 घटेगा 3, ही तो कट जाएगा ही। अब यहाँ 5 उतार देंगे, तो 5 6 5 30, 5 देखिए 5 बार पढ़ेंगे, यहाँ से 5 4 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30, 30 2 32, ये पूरा कट जाएगा। यानी ये भी क्या है, भागा वो सही बनेगा, आप अनुमान 30 लगाइएगा। देखिए अब 24 के सभी गुणनखंडों की लिखना है, तो इसका गुणनखंड जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 का गुणनखंड लिखना है, कौन कौन सा गुणनखंड है इसमें, यानी गुणनखंड का देखिए कौन कौन संख्या से भाग इसमें लग जाएगा, आपको यह देखना है। तो 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लग जाएगा ये, तो अब लास्ट में कितना हो जाएगा 24 से भाग लग जाएगा, यही ना गुणनखंड है इसका। अब यहाँ ऐसा ही लिखा सकता है 1 2 3 4 6, 6 के बाद में 8 8 12 और लास्ट में कितना हो गया ये 24 हो तो गया ये। अब देखिए ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 का क नंबर क्वेश्चन जो है, यह कह रहा है कि 4 गुणज को लिखना है। प्रथम यानी शुरुआत, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। 8 है तो 8 है 8, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32 हो तो गया 4 गुणज इसका। क के बाद में ख नंबर, 12 का कितना लिखना है, 4 गो गुणज लिखना है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48 हो गया इसका 4 गुणज। ग नंबर 16 का 4 गो गुणज लिखना है। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64 हो गया 4 गो। प्रथम शुरुआत यहीं से होगा ये। तो अब इसमें देखिए अब अभाज्य संख्या कह रहा है 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है, सभी लिखना है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए।
हम चौथा क्लास में बता दिए थे अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और सह अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, उसमें सम संख्या, विषम संख्या सब इसमें पढ़ना है चौथा क्लास में। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। तो 30 के बाद में होता है, देखिए 30 के बाद में होता है 31 होता है। 31 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। इसमें 31 में एक और अपने आप से भाग लगेगा, बाकी किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद में 37 हो जाएगा ही, इसके बाद में 41, तब हो जाएगा 43, 47, बस इतना ही तो है, 49 तो होगा नहीं, और 50 के बीच में लिखना है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इतना ही पर रहने देते हैं। अगला वीडियो में यहाँ 18 से बनाएंगे।